हरिओम प्रणाम जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, एक बार क्या होता है पता है? सभी दैत्य जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आपने हम दैत्यों को बहुत बुरा बनाया, कुरूप बनाया, ऐसे सिंह वगैरह हमको दे दिए और आदतें भी बुरी हैं, हम शराब वराब पीते हैं, हमको नर्क जैसी जगह दे दी है, मांस वांस खाते हैं हम, क्या ये सब। और दैत्यों को, जैसे कहते हैं देवताओं को कितना अच्छा बनाया, वो रूप भी स्वरूप हैं और स्वर्ग जैसी जगह में रहते हैं और सोमरस पीते हैं और अप्सराएं वगैरह भी उनके पास है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कुछ पक्षपात नहीं करता, सभी वस्तुएं सभी को उपलब्ध है। तुम जैसी वस्तुएं चुनोगे वैसी तुम्हारी आदतें बन जाती है और जैसे तुम्हारा कर्म वैसा तुम्हारा रूप। दैत्य बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं मानते। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अच्छा ऐसा करेंगे, इस रविवार को आप लोग हमारे घर भोजन को आओ, सभी दैत्य आ जाओ। ब्रह्मा जी बोलते हैं फिर देवताओं को भी बुलाएं क्या? दैत्य बोलते ठीक है, बुला लीजिए। रविवार के दिन ब्रह्मा जी बहुत सोच समझ के, पक्षपात से नहीं लेकिन बहुत मस्त अरेंजमेंट करते हैं। 3 बड़े हॉल रहते हैं। पहले हॉल में दैत्यों का स्वागत करके उनको वहाँ पे बिठाते हैं, तीसरे हॉल में देवताओं को बिठाते हैं और बीच में के हॉल में भोजन की व्यवस्था। ब्रह्मा जी सबसे पूछते हैं कि देखिए भाई, बैठक व्यवस्था ऐसी है कि सब लोग साथ में नहीं बैठ पाएंगे, तो पहले कौन बैठेगा? दैत्य बोलते हैं हम। देवता बोलते हैं ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बैठक व्यवस्था ऐसी करते हैं कि सामने सामने ऐसे बैठते हैं दैत्य, फेसिंग टू ईच अदर, और उनके बीच में ऐसे थालियां रखती हैं और सभी पदार्थ परोसे जाते हैं और एकदम सुंदर सुंदर एकदम सुगंध फैल जाता है। दैत्य पूछते हैं अच्छा शुरू करें? ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, रुक जाइए जरा। सेवकों को बुलाते हैं और सभी दैत्यों के ऐसे हाथों में ऐसी लकड़ी की यहाँ पे पट्टियां बंधवाते हैं जिससे हाथ मुड़ते नहीं है, ऐसे सबके हाथ बन जाते हैं ऐसे। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं अच्छा भाई शुरू कीजिए। अब कैसे शुरू करें? हाथ भी नहीं मुड़ रहा है, थाली में भी हाथ नहीं जा रहा है, मुंह पे भी नहीं जा रहा है। तो दैत्य क्या करते हैं, मुंह ही डाल देते थाली में। तो फिर क्या होगा? ओ बासुंदी, दाल, अचार, पूरी, चावल, ये सब मिक्स हो जाता है और कुछ आंखों में जाता है, कुछ नाक में जाता है, कुछ मुंह में जाता है। परेशान हो जाते हैं, खा नहीं पाते, कुछ उठ जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं देखिए आप ऐसी कुछ युक्ति करते रहते हैं और हमको परेशान कर दिया, हम तो कुछ खा ही नहीं सके। ब्रह्मा जी बोलते हैं कोई बात नहीं, रुक जाइए देखते हैं। वो अपने हॉल में चले जाते हैं। फिर देवताओं को बुलाया जाता है हॉल वगैरह साफ करके, वैसी अरेंजमेंट फेसिंग टू ईच अदर, और उनके भी हाथ बांधे जाते हैं। अब देवताओं ने पहले देखा नहीं रहता क्या हुआ है, तो हाथ वाथ बांध के चलो भोजन शुरू किया जाए। अब देवता भी देखते हैं कि हाथ नहीं मुड़ रहा है, थाली में भी नहीं जा रहा है, मुंह में भी नहीं जा रहा है, तो युक्ति करते हैं, क्योंकि देवता है ना। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने की थाली में से पदार्थ उठा के सामने वाले देवता के मुंह में ही उसको खिलाते हैं। सभी देवता ऐसे करते हैं, सामने सामने, सब लोग आनंद से खाते हैं। कि खाते समय दैत्यों को बुलाते हैं ब्रह्मा जी, बोलो देखिए ये लोग को भी, इनकी भी परिस्थिति वैसी ही थी, लेकिन देखिए ये कितने आनंद से खा रहे हैं। देवता सभी मज़े में खाते हैं। क्यों? सामने वाले की, उनको थोड़े अपनी थाली में से कुछ देना है, सामने वाले की थाली में से वो जो चाहेगा वो पदार्थ उठा के उसके मुंह में देना है, बस मज़े में। सब देवता आनंद में भोजन करते हैं। अब बताइए, ब्रह्मा जी को कोई आवश्यकता है किसी को कुछ सीख देने की? लेने वाला तो सीख ले सकता है बराबर, लेकिन हमारे सभी दैत्यों ने तो सीख नहीं ली होगी शायद। इसीलिए तो ये देवता
अब भी हमारे में है ही है ना। और ये देवता और दैत्य संस्कृति हमारे में, हम में ही है। दोनों, दैत्य भी हैं, देवता भी है। इसीलिए तो कई बार हमारा व्यवहार भी स्वार्थपूर्ण होने लगता है ना। तो दैत्य अगर बोध लें न लें, हमको तो एक बोध लेना ही है कि अगर हम स्वार्थपूर्ण व्यवहार करेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। अगर हमको सुख प्राप्त करना है तो हमारे संपर्क में जो लोग हैं उनको भी हमें सुखी करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। परस्परम भावयन्तः, ये तो भगवत गीता में भगवान ने संदेश दे ही दिया है। और मराठी में भी कहते हैं ना, एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। यह सीख हमें लेनी है। इसी कथा के साथ ये कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ या मालिका हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसका समापन करते हैं। अगली मालिका कभी शुरू होगी, कौन सा टेक्स्ट रहेगा, उसके बारे में सब भगवान पे छोड़ देते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना एक है कि सिर्फ श्रवण करके साधना में उतनी प्रगति नहीं होगी। तो जो कुछ भी श्रवण किया है उस पर स्वतंत्रता से थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए और उस प्रकार से अपना आचरण करने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि ज्ञानेश्वरी के बारे में भी कहते हैं 1700-1800 कुछ हैं उसमें ओवियाँ, कहते एक तेरी ओवी अनुभव आवी, एक तत्व को ही ले लेने का और नाम, भगवान के नाम स्मरण के साथ में उस आदत को अपने में लाने का प्रयत्न करने का, जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे तो टॉक्स आप सुनते ही हैं। स्वामी अद्वैतानंद जी भी हिंदी में बहुत अच्छा बोलते हैं। यूट्यूब पे उनके टॉक्स वगैरह आ रहे हैं, वो ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। और हमारे पूज्य स्वामी तेजोमैन जी के टॉक्स तो चिन्मय चैनल पे आते रहते हैं। आजकल वो शायद शायद नहीं, गुरु तत्व पे बोल रहे हैं। अब शायद इसलिए शब्द आ गया कि वो ये यूट्यूब पे रहेगा ये भी टॉक, तो कौन से संदर्भ में कभी सुनेंगे आप, इसलिए तो उनके टॉक्स भी आ रहे हैं। गुरु तत्व पे बहुत अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी में, सुलभ अंग्रेजी, अवश्य उसका भी लाभ लीजिएगा। आपकी और हमारी साधना अच्छी चलती रहे और हम एक दूसरे के संपर्क में फेसबुक के या यूट्यूब के माध्यम में से भी आते रहें। भगवान हम सब से योग्य सेवा करा ले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के इस सत्र को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।